नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 में जो सामान्य हिंदी है उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो ये साहित्य है राष्ट्र का स्वरूप, ये जो शीर्षक जो पाठ है इसको हम लेकर आ चुके हैं। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय वो कवर कराया। इस वीडियो में हम राष्ट्र का स्वरूप कंप्लीट करेंगे, उसका पूरा संदर्भ सहित व्याख्या, सारी चीजें हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें भूमि जन संस्कृत सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जुड़े रहिए लास्ट तक, वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग है। वहाँ यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान रखना है, पहले भूमि के बारे में बात कर रहे हैं तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, आपको ध्यान में रखना है। वह अनंत काल से है। ठीक है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ये है बात है कि भूमि जो है वो देवों ने बनाया है, ये कह रहे हैं अग्रवाल जी, और ये बहुत पहले से है, अनंत काल से। ठीक है, और उसका जो भौतिक रूप है, उसका फिजिकल फॉर्म कैसा है, उसका सौंदर्य कैसा है, उसके समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी, तो देखिए, हम भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितने ही जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। ठीक है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। ठीक है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। कितना पल्लवित होगा, जितना जो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में अंकुरित होंगी, गहरी होंगी। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये 2013 में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण सुविदित, ठीक है, साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड में संकलित है। संदर्भ में वही लिखते हैं कि पाठ का शीर्षक और उसका लेखक कौन है, तो वही कि हमारा ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है और राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है और गद्य खंड में संकलित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, तो इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि, क्योंकि दूसरा है जन, तीसरा संस्कृति, ठीक है, भूमि के रूप, उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है। व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए आप किस प्रकार से करेंगे अपने भाषा में, तो देखिए यहाँ पर ये आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। देखिए यहाँ पर क्या है, भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया, हम आपको बता चुके हैं। इसका अस्तित्व जो है वो अनंत काल से है। मानव जाति का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप विकृत न होने दे किसी भी दशा में। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी फर्ज है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रहे। ठीक है, ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंधित नहीं है वह आधार विहीन है। ठीक है, वह निर्मूल है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं उतने ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना है। ठीक है, राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य अपितु उसका धर्म भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साहित्यिक सौंदर्य क्या होगा, तो देखिए पहला हो जाएगा यहाँ पर, लेखक ने प्रभावपूर्ण ढंग से पृथ्वी की महिमा एवं उपयोगिता को स्पष्ट किया है। दूसरा इसमें लाइन होगा, पृथ्वी को ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण इतिहास अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सचेत किया गया है। इसमें भाषा देखिए क्या होगी, तो सरल, सुबोध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी वाली होगी और शैली इसमें गंभीर विवेचनात्मक है। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य, यहाँ पर देखिए दूसरा हम
जो प्रसंग है दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, ठीक है, अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से यहाँ पर चिलकते रहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और क्या है, उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। ठीक है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। देखिए, ये हो सकता है लेक्चर आज का लंबा हो जाए क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये 2013 में है। प्रसंग क्या हो जाएगा इसका, देखिए। ठीक है, संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत जो यहाँ पर है हमारा ये शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप से उद्धृत है। ये हमारे गद्य खंड में संकलित है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग देखिए बार बार अलग रहेगा, व्याख्या भी। यहाँ लेखक ने राष्ट्र के निर्माण के प्रथम तत्व भूमि अर्थात पृथ्वी का महत्व प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी बलवती हो सकेगी और हमारी आर्थिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों वसुओं को, ठीक है, अपने में धारण करने के कारण इस धरती को वसुंधरा कहते हैं। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यह तथ्य हमें राष्ट्रीय भावनाओं से जोड़ता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है यहाँ पर जोड़ता है, और उसमें विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। आपको ध्यान जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके घर में विभिन्न प्रकार की धातुएं वस्तुएं पोषित हो रही हैं। हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियां दिन रात बहती रहती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है। धरती के विस्तृत वक्षस्थल पर बहने वाली इन नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को सजाया संवारा है और उसे उपजाऊ बनाया है। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिक भूगोलविद तथा भूगर्भवेत्ता धरती के रहस्यों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं, जिससे वे धरती के गर्भ में छुपे हुए खजाने की खोज कर सकें। फिर साहित्य देख लीजिए। साहित्य सौंदर्य में पहला लाइन हो जाएगी, धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो काफ़ी सारी वस्तुओं को अपने में समेटे हुए है, यानी क्योंकि वह अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। दूसरा ये हो जाएगा कि अपने देश के भावी आर्थिक विकास के लिए धरती के रहस्यों की खोज परम आवश्यक है। भाषा परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली गंभीर विवेचनात्मक है। फिर यहाँ पर तीसरा देख लीजिए प्रसंग। तो ये आया हुआ है 2011 में। तो पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उनके सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भावों में राष्ट्र में फैलनी चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उनके सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणों जब तक नहीं फूटती, नई किरणें, तब तक हम सोए हुए के समान है। ठीक है, प्रसंग इसमें देखिए संदर्भ वही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। संदर्भ एक ही रहेगा पूरे चैप्टर में। यहाँ लेखक ने राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। व्याख्या क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, उससे भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो, ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों,
खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर है, इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधना प्राप्त होती है। इसी के फलस्वरूप नव युवकों में राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नव युवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य में लेखक ने सीमित शब्दों में किसी राष्ट्र के निर्माण एवं विकास के लिए भौतिक ज्ञान की महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। भाषा वही इसमें सरल एवं सुबोध होगी और जो शैली है वो व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक होगी। फिर चौथा यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मानव न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों ही सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यहाँ पर देख लीजिए एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है संस्कृत में, माता भूमि ही, ठीक है, पुत्रो अहम पृथिव्याः, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए जन के हृदय में इस सूत्र का अभाव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। 2002 में पूछा हुआ प्रसंग और इसका जो व्याख्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट आप इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए साहित्यिक सौंदर्य में शैली विवेचनात्मक है, भाषा परिष्कृत परिनिष्ठित खड़ी बोली है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर फिर देख लीजिए जो जन पृथ्वी देना चाहिए, ये संकेत है जो ये 2004 में पूछा गया है। तो ये प्रसंग वही है कि लेखक ने यहाँ पर क्या स्पष्ट किया है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, व्याख्या जो है उसको भी आपको पढ़ना है कि लेखक का क्या मत है। इसलिए मैं छोड़ छोड़ कर आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, बच्चे देखते नहीं है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ पर मातृभूमि के उदय नहीं हो सकता, ये संकेत इस बोलते हैं इस लाइन को। और माता अपने भाव अखंड है। ठीक है, तो यहाँ तक इस काम को व्याख्या करना है शुरुआत से लेकर। ठीक है, यहाँ पर फिर देख लीजिए साहित्यिक सौंदर्य, यहाँ पर कुछ लाइन लिखे हुए हैं, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। भाषा वही परिष्कृत और परिमार्जित है, शैली गंभीर विवेचनात्मक है। यहाँ पर देख सकते हैं जन का प्रवाह अजर अमर है। यहाँ तक आपको पढ़ना है व्याख्या, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। देखिए राष्ट्र का तीसरा संस्कृति है, तीसरा जो अंग है यदि भूमि, और तो ये चीज़ें 2004 और 2008 में पूछी हुई हैं। ये पूरा आपको कंप्लीट पढ़ना है। देखिए पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पर फिर देख लीजिए जो भी, देखिए चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए आपको कंप्लीट पढ़ना है। मैं छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सूक्तिपरक वाक्यों की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो संदर्भ वही है कि सूक्ति, ठीक है, प्रस्तुत सूक्ति सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है या अवतरित है। यह निबंध हमारी पाठ्यपुस्तक में गद्य खंड में संकलित है। प्रसंग क्या होगा, तो इस सूक्ति के आधार पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि सच्ची राष्ट्रीयता की भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम अपनी भूमि के प्रति भावात्मक तादात्म्य का अनुभव करने लगेंगे। व्याख्या भी आपको पूरी पढ़नी है। फिर दूसरी यहाँ पर लाइन है, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ, जन के हृदय में इस सूक्ति का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। ये भी आया हुआ है। व्याख्या इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा है, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। ये पूरा आपको पढ़ना है। चौथा लाइन भी, तो ये पूरा आपको जो सूक्ति परक वाक्य है सारा पढ़ना है। पर वाक्य जो व्याख्या है, छठा सूक्ति परक वाक्य है, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। तो भूमि जन संस्कृति 7वां ये आपका है। तो
देखिए ये अभी मैं देख रहा हूँ 4-5 शिफ्ट में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मुझे लग रहा है करीब ये आधे घंटे की वैसे ही हो चुकी है। तो मैंने इतना छोड़ छोड़ के पढ़ाया तो आधे घंटे हुई, अगर मैं पूरा करता तो 1 घंटे से प्लस की जाती। अपलोड करने में भी दिक्कतें आती, ठीक है, इंटरनेट डाटा की। और देखिए वीडियो जो है इसलिए मैं छोटी करता हूँ कि ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। देखिए पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ये कंप्लीट पीडीएफ में दे दूंगा आपको, और बुक तो आपके पास है ही, तो पीडीएफ में दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आज ही पीडीएफ अपलोड होगी, मैं करूँगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पढ़ के पूरे अपने नोट्स बना लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है। तो पीडीएफ ज्वाइन ले लीजिए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।